हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे सी टेट का प्रीवियस पेपर जो हुआ था 20 अगस्त 2023 को। और इसके हमने 31 से 78 तक के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट मैंने बना रखी है सी टेट के प्रीवियस पेपर की। उस प्ले लिस्ट में आपको जो पहले मैंने जितने भी पार्ट करा चुकी हूँ इस पेपर के और भी पेपर के, वो उन सभी की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप वहां से उस सभी वीडियोस को या सभी पार्ट को आप देख सकते हैं जो सीटेट के प्रीवियस पेपर के मैंने कराए हैं। और ये जो साइड में जितनी भी प्लेलिस्ट लगी हुई है ये सभी मैंने पढ़ाई है। और एनसीईआरटी को बहुत डिटेल में पढ़ाया है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीटेट में सारे के सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से ही आते हैं। और यहाँ तक कि पेडागोजी के भी कुछ क्वेश्चन आपकी बुक से ही रिलेटेड आते हैं। तो आपको सबसे पहले अपनी एसएसटी अच्छा करने के लिए 6, 7 और 8 की एनसीईआरटी को डिटेल में करना होगा। इसके लिए आपको ये एनसीईआरटी की बुक खरीदनी पड़ेगी मार्केट से। और आप किसी के नोट्स वगैरह के चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़िए। बुक खरीदिए और बुक वीडियो देखिए। वीडियो देखकर आप उस पर हाईलाइट करते रहिए। एक पेंसिल लेके बैठना, हाईलाइट करते रहना। जो जो चीजों पर मैंने ज्यादा जोर डाला है, जहां से क्वेश्चन पूछे पूछे जाते हैं, मैंने बताया भी है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है वीडियो के बीच बीच में। तो आप उसको हाईलाइट कर लीजिए और उसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो आपका सी टेट जो जुलाई में होने वाला है वो आराम से क्लियर हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और ये जो प्रीवियस पेपर सीरीज चल रही है ये तो आपको करनी ही है। ठीक है, आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए 78 तक हमने कर लिए हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे 79 से। निम्नलिखित कथनों ए तथा बी को पढ़ें तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन है ए, सामाजिक विज्ञान की प्रकृति साक्ष्य आधारित, अनुभाविक और सत्यापनीय है। बिल्कुल सही है ये चीज। कथन है बी, इसका अध्ययन प्राय एकल घटनाओं से बहुल व्याख्यानों की ओर ले जाता है। जो सामाजिक विज्ञान है हमारी, उसकी प्रकृति कैसी है? साक्ष्य पर आधारित है। ठीक है, ऐसे मनगढ़ंत कहानियां नहीं है। जो साक्ष्य है उन पर आधारित है और अनुभाविक है। ठीक है, जो अनुभव है वो इसको सत्यापित करते हैं कि जो सामाजिक विज्ञान है वो किस तरह से काम कर रहा है। ठीक है, या इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, ये किस तरह से हमारे जीवन को और ज्यादा बेहतर बनाता है ना। और अब देखिए कथन बी है, इसका अध्ययन प्राय एकल घटना, किसी एक घटना के बारे में, किसी एक घटना से और हमें बहुल विज्ञान की ओर ले जाता है। आप किसी एक घटना की बात करेंगे अगर सामाजिक विज्ञान में, तो आपको कई सारी चीजें जानने के लिए मिलेंगी, क्योंकि आपस में घटनाओं का संबंध है। ठीक है, एक घटना दूसरी घटना से जुड़ी है, दूसरी घटना तीसरी घटना से जुड़ी है। ठीक है, तो इसका जो दोनों कथन है वो सही हो जाएंगे। ए और आर दोनों सही है, या ए और बी दोनों सही है। ठीक है, आर हो गया यहाँ गलती से, ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। कक्षा 6 के कुछ विद्यार्थी प्रश्न करते हैं कि यदि पृथ्वी सपाट नहीं है तो मानचित्र पर कैसे सब कुछ सपाट सपाट कैसे देखते हैं। यानी कि एक 6 क्लास का बच्चा पूछ रहा है कि पृथ्वी सपाट तो नहीं है, पृथ्वी कैसी है? पृथ्वी भुआव आकार की है। ठीक है, कैसी है? प्याज के आकार की है या संतरे के आकार जैसी है, पूरी गोल नहीं है। तो वो बच्चा पूछ रहा है कि मानचित्र पर इसको प्लेन क्यों दिखाया जाता है। ठीक है, अब टीचर कैसे उसको बताएगा, कैसे उसकी व्याख्या करेगा, वो हम नीचे देखेंगे। इस प्रश्न को संबोधित करने का सर्वश्रेष्ठ मार्ग क्या होगा। अब देखिए सही विकल्प क्या है। पहला है विद्यार्थी को मानचित्र दिखाना। देखो मानचित्र देख के तो उसको समझ में आएगा नहीं, है ना, क्योंकि उसने मानचित्र देख के ही तो क्वेश्चन पूछा है कि ये भाई पृथ्वी, जब आप पढ़ा रहे हो कि ये भुआव आकार की है, ये संतरे के जैसी है, ये प्याज की जैसी है, तो आप ये पेपर पे क्यों ऐसे प्लेन क्यों दिखाई हुई है ना, मानचित्र पे ऐसे प्लेन क्यों दिखाई हुई है। अब ऑप्शन नंबर है 2, सजीवता के साथ यह दिखाना कि कैसे मानचित्र और ग्लोब हमारी पृथ्वी से मिलते जुलते हैं। सबसे पहले क्या दिखाएगा टीचर, उसको उसको दिखाएगा ग्लोब, और ग्लोब को दिखा के उनको बताएगा कि देखो जो पृथ्वी है ना, जो पृथ्वी है वो ऐसे दिखती है ग्लोब जैसी। ठीक है, अब देखिए ग्लोब में जितने देश दिखाए गए हैं और जितने महाद्वीप दिखाए गए हैं, जितने समुद्र दिखाए गए हैं, यानी कि महासागर दिखाए गए हैं, झील नदियां दिखाई गई हैं, जैसे उस पर दिखाई गई है ग्लोब पर, इस ग्लोब के चित्र को ही हमने क्या कर रहा है, पेपर पर ले लिया है। उसको हम क्या बोल रहे हैं, उसको मानचित्र बोल रहे हैं। एक तरह से ग्लोब की फोटो, जो ग्लोब है वो कैसी होती है, गोल होती है।
लेकिन ग्लोब की जो फोटो है वो हमने किस तरह से ले रखी है, ऐसे सपाट दे रखी है, तो बच्चे को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा, कि सजीवता के साथ बच्चे को ये चीज हम समझाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। रोजी एक महिला का नर्स के रूप में तथा पुरुष का अभियंता के रूप में चित्र बनाया। ठीक है, मतलब रोजी ने एक चित्र बनाया है जिसमें जो महिला है उसको नर्स दिखाया गया है और पुरुष को अभियंता दिखाया गया है। इसके पीछे का कारण पूछने पर उसने उत्तर दिया कि महिला, मतलब टीचर ने बोला कि आपने ऐसा क्यों बनाया कि महिला को नर्स बनाया और पुरुष को अभियंता बनाया है। तो उसने आंसर दिया है, उसने उत्तर दिया कि महिला अच्छी नर्स होती हैं क्योंकि वह अधिक धैर्यवान और सौम्य होती हैं, क्योंकि वो अधिक धैर्यवान और सौम्य होती हैं, जबकि विज्ञान में तकनीकी दिमाग की आवश्यकता होती है और महिलाएं तकनीकी वस्तुओं का प्रयोग करने में सक्षम नहीं है। देखिए ये कितना मतलब उस बच्ची के दिमाग में ये चीज बैठी हुई है जो रोजी है, कि जो महिला है वो इस तरह से है और जो पुरुष है वो इस तरह से काम कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी का काम है या वजन वाला काम है तो कौन करेगा, पुरुष करेगा। जबकि जो सॉफ्टनेस जहाँ चाहिए, जहाँ लोगों को सिंपैथी चाहिए, तो वो काम कौन कर सकता है, महिला कर सकती है। तो ये क्या है, ये है जेंडर रूढ़िवादी धारणा। ठीक है, ये सदियों से चली आ रही है, पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर हो रही है ये। और देखो मैं हर आपको हर प्रैक्टिस सेट में ये बताती ही हूँ, हर प्रैक्टिस सेट में यहाँ से क्वेश्चन आता है रूढ़िवाद धारणाओं से, और ये आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। ये आपकी 6 क्लास के चैप्टर नंबर 2 से आया है, 6 क्लास की पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 2 से आया है, मैंने बहुत डिटेल में कराया है। पूर्वाग्रह भी यहीं से है और रूढ़िबद्ध धारणा भी यहीं से है, तो आप इसको जरूर देखना, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी चीजें। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82। निम्नलिखित कथन ए और आर को पढ़ें तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अब देखिए, अभी कथन है ए, सामाजिक विज्ञान का कला के साथ परस्पर दृढ़ संबंध है। जो सामाजिक विज्ञान है उसका कला के साथ यानी कि ड्राइंग के साथ क्या है, कॉलरेशन है। ठीक है, दोनों के आपस में परस्पर संबंध है। अब क्यों है, अब वो देखते हैं कारण। आर, चित्रकलाएं, मूर्ति कलाएं, प्रति प्रागैतिहासिक शिल्प आकृतियां इत्यादि सामाजिक विज्ञान की कई शाखाओं के साक्ष्य प्रमाण को निरूपित करती हैं। देखो जो इतिहास है वो साक्ष्य पर आधारित होता है, और साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, मूर्तियों से मिलते हैं, चित्रकलाओं से मिलते हैं। देखो एलोरा एलिफेंटा की गुफाएं बता रही हैं कि उस टाइम में किस तरह की जीवन शैली थी लोगों की, लोग किस तरह से पूजा करते थे, क्या करते थे। तो जो पुरानी, जो सामाजिक विज्ञान में जो चीजों को लिया जा रहा है वो कैसे लिया जा रहा है, कहीं ना कहीं मूर्ति कलाएं या चित्रकलाएं इन या शिल्प कलाएं, शिल्प यानी कि जो मूर्ति बनी हुई है पत्थरों से या पत्थरों की कोई भी आकृति बनी हुई है उनको बोलेंगे हम शिल्प आकृतियां, है ना। उनके आधार पर तथ्य या प्रमाण इकट्ठे किए जाते हैं, उनके आधार पर जो इतिहास है या भूगोल है उसके प्रमाण को वो निरूपित करता है। तो ये जो कारण है ये बिल्कुल सही दिया गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। निम्नलिखित मूल्यांकन संबंधी प्रश्न पर विचार कीजिए। साप्ताहिक बाजार और शॉपिंग मॉल में क्या अंतर है। देखो साप्ताहिक बाजार तो वो होता है जैसे संडे मार्केट होता है ना, या कहीं कहीं बुध बाजार लगता है, कहीं बृहस्पति बाजार लगता है, यानी कि हफ्ते में कोई एक दिन ऐसा होता है जिस दिन बाजार लगता है। आपके शहर में या आपके कस्बे में भी इस तरह से कोई ना कोई बाजार लगता होगा किसी दिन, किसी के यहाँ संडे को लगता है, किसी के यहाँ मंडे को लगता है, मतलब अलग अलग शहरों में अलग अलग कस्बों में अलग अलग टाइम पर ये अलग अलग दिन लगते हैं। और शॉपिंग मॉल तो आप जानते हो एक बहुत बड़ा सा स्थान होता है जहां पर बहुत सारी दुकानें होती है, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग में बहुत सारी दुकानें होंगी, अलग अलग चीज की दुकानें होंगी और एक ही बिल्डिंग के अंदर होंगी, तो हम उसको क्या बोलेंगे, शॉपिंग मॉल बोलेंगे। ठीक है, वहां पे आपको कपड़े भी मिलेंगे, ज्वेलरी भी मिलेगी, ठीक है, और आपको बच्चों के खेलने का सामान, खाने पीने का सामान, सारी चीजें मिलती हैं, तो वो क्या होता है, शॉपिंग मॉल होता है। अब देखते हैं कि मूल्यांकन संबंधी प्रश्न को देखते हैं। विद्यार्थी द्वारा लिखे गए कुछ उत्तर नीचे दिए हैं, किस उत्तर में विद्यार्थी अपनी तुलना या अंतर कर पाने की क्षमता का प्रदर्शन करने में असफल दिखाई देता है। यानी कि सारे क्वेश्चन उसने ठीक लिखे हैं लेकिन
एक जो क्वेश्चन है, एक जो आंसर है वो उसने गलत लिखा है, बाकी सारे जो पॉइंट है वो सही लिखे हैं, तो एक गलत लिखा है। जो गलत लिखा है, जो तुलना नहीं कर पा रहा है, उसको हमें देखना है। ठीक है, आइए देखते हैं। पहला है, साप्ताहिक बाजार में स्थायी दुकानें नहीं होती। तो बिल्कुल सही बात है, जबकि शॉपिंग मॉल में दुकानें लंबे समय तक रहती हैं। तो शॉपिंग मॉल में तो दुकानें रहती ही हैं, क्योंकि वो क्या है, बिल्डिंग के अंदर दुकानें बनी हुई हैं। लेकिन इसमें स्थायी दुकानें नहीं होती हैं, इसमें दुकानें केवल उस दिन लगाई जाएंगी जिस दिन वो मार्केट का दिन होगा। ठीक है, और जिस दिन भी वो निर्धारित होगा, जिस शहर में, अलग अलग, देखो अलग अलग शहरों में अलग अलग दिन होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं, ऑप्शन नंबर 2। बच्चे ने दूसरा क्या लिखा है आंसर, साप्ताहिक बाजार में बिकने वाले सामान सस्ती दरों पर खरीदे जा सकते हैं। जो साप्ताहिक मार्केट जो होते हैं, जो हफ्ते में एक बार लगते हैं, उनमें क्या है, जो सामान है वो सस्ती दरों पर मिलते हैं। तो ये भी बात सही है, क्योंकि टैक्स वैक्स बहुत ज्यादा देना नहीं पड़ता, और उनको कुछ घंटे में ही उनकी अच्छी खासी सेल हो जाती है, तो वहां पर चीजें सस्ती मिल जाती हैं। जबकि शॉपिंग मॉल में बिकने वाले सामान को केवल कुछ लोग ही वहन कर सकते हैं, क्योंकि जो शॉपिंग मॉल होते हैं उनमें काफी महंगी चीजें मिलती हैं। तो ये भी इस बच्चे ने सही लिखा है। तीसरा है, साप्ताहिक बाजार ग्रामीण व शहर दोनों क्षेत्रों में लगते हैं। तो बिल्कुल सही है ये भी, जबकि शॉपिंग मॉल प्राय शहर क्षेत्रों में ही होते हैं, क्योंकि शॉपिंग मॉल जो होते हैं वो काफी महंगे होते हैं, लाइटिंग वगैरह होती है, एसी वगैरह सब कुछ होता है वहां पर, तो इसलिए वो बहुत महंगे होते हैं, और जो गरीब लोग हैं उनकी पहुंच से वो बाहर होते हैं। है ना, वहां पर एक एक सामान इतना ज्यादा महंगा होता है। मैं भी मॉल में शॉपिंग नहीं करती हूँ, क्योंकि शॉपिंग बहुत, मतलब काफी महंगा सामान होता है मॉल में। ठीक है, अगर अच्छे मॉल में जाओगे तो आप मतलब देखते ही रह जाओगे, सामान तो खरीद ही नहीं पाओगे। नेक्स्ट देखते हैं, ऑप्शन है 4। साप्ताहिक बाजार वैसे बाजार होते हैं जो सप्ताह के किसी एक निश्चित दिन लगते हैं। बिल्कुल सही कहा है इसने। अब उसने बोला है, जबकि शॉपिंग मॉल बहुमंजिला इमारतें होती हैं जिन्हें विभिन्न मंजिलों पर दुकान होती है। देखो ये चीज गलत बोली है बच्चे ने, लिखी है बच्चे ने, कि शॉपिंग जो मॉल होते हैं वो बहुमंजिला इमारत होती है। ऐसा कुछ वो नहीं है कि बहुमंजिला ही होगी इमारत, जबकि एक ही मंजिल या दो ही मंजिल में भी पूरी शॉपिंग मॉल हो सकती है ना। और ऐसा नहीं है कि कई सारी मंजिल में होती है शॉपिंग मॉल। तो ये परिभाषा शॉपिंग मॉल की जो है वो गलत की है बच्चे ने, तो ये वाला जो आंसर हो जाएगा ये बच्चे का गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। निम्नलिखित मूल्यांकन संबंधी प्रश्न पर विचार कीजिए। लोकतंत्र में लोग किन किन तरीकों से भागीदारी कर सकते हैं? विद्यार्थियों द्वारा कुछ विद्यार्थियों द्वारा दिए गए कुछ उत्तर नीचे दिए गए हैं, मतलब नीचे कुछ उत्तर दिए गए हैं, किस चीज से रिलेटेड है, कि लोकतंत्र में लोग किन किन तरीकों से अपनी भागीदारी दे सकते हैं। कौन सा उत्तर विद्यार्थी के प्रश्न को समझने और एक समावेशी विषयानुकूल उत्तर देने की क्षमता का प्रदर्शन करता है? यानी कि इसमें से कौन सा ऑप्शन जो बिल्कुल सही दिया है बच्चे ने, जो जो क्वेश्चन पूछा गया है उससे रिलेटेड। ठीक है, अब देखते हैं। पहला है, मतदान धरना रैली। मतदान यानी कि जो वोटिंग सिस्टम होता है वो किसमें होता है, लोकतंत्र में ही होता है, राजतंत्र में तो नहीं होता। तो मतदान धरना रैली, तो अगर कोई गवर्नमेंट आपके खिलाफ कोई काम कर रही है जो जनता के हित में नहीं है, उसके खिलाफ क्या कर सकते हैं लोग, धरने पे बैठ जाते हैं। जैसे कोई कानून वगैरह बना, 3 तलाक वाला कानून बना था, तो कुछ लोगों को ये बात सही नहीं लगी तो धरने पे बैठ गए। है ना, सिविल कोर्ट वाला कानून आया था तो कुछ लोगों को ये पसंद नहीं आया तो इसके ऊपर धरने पे बैठ गए। है ना, किसान के लिए 3 काले कानून आए थे, उनको काले कानूनों के नाम से संबोधित किया था किसानों ने, तो उसके लिए धरने पर बैठ गए। और ये धरना कहाँ चलता है, केवल लोकतंत्र में चलता है, राजतंत्र में नहीं चलता। अगर राजतंत्र में तुम ऐसे धरना करोगे ना, तो जो राजा होगा आपका वो आपको गायब भी करा देगा, जेल वेल में नहीं डालेगा, गायब भी करा देगा। ठीक है, रैली निकाल सकते हो शोर मचा मचा के, कि भाई हमारे खिलाफ अत्याचार, हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, इस तरह की गलत चीजें कर रही है सरकार। सामाजिक आंदोलन। ठीक है, तो इतने सारे ये जो उदाहरण लिखे हैं बच्चे ने, ये बिल्कुल सही लिखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसका ऑप्शन देखते हैं, 84 का। देखो ये जो है ये नीचे वाला मिस प्रिंट हो गया है ना, इसको आप ध्यान मत देना इन 2 लाइनों पर।
यही वाली जो लाइन है इस पे ही ध्यान देना, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 पर। ऑप्शन नंबर 2, लोकतंत्र सरकार के संचालन को प्रभावित करने वाले कुछ मुख्य तत्व हैं। जन भागीदारी, संघर्ष का समाधान और समानता व न्याय के प्रति प्रतिबद्धता। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तीसरा है चुनाव द्वारा मतदान। देखो बाकी सारे ऑप्शनों में इतनी सारी चीज नहीं दी हुई है जितना पहले ऑप्शन में दिया हुआ है। इतनी सारी जो चीजें हैं केवल ऑप्शन 1 में दी हुई है, इसलिए जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है वो ही सही हो जाएगा। देखो लास्ट वाला भी एक बार हम पढ़ लेते हैं क्या बोला है। ऑप्शन नंबर 4, लोकतंत्र में चुनाव में मतदान द्वारा भागीदारी करते हैं सभी सरकारें एक निर्धारित समय के लिए चुनी जाती हैं। भारत में यह अवधि 5 वर्ष की है, ठीक है, कुछ चुनावों के लिए 6 वर्ष की भी है। नेक्स्ट देखते हैं, सॉरी, सभी चुनाव कितने वर्ष के लिए होते हैं आपके? 5 वर्ष के लिए ही होते हैं, लेकिन जो आपका राज्यसभा का होता है वो आपका जो चुनाव होता है वो 6 वर्ष के लिए होता है, ठीक है। राज्यसभा वाला चुनाव जो है होता है वो 6 वर्ष के लिए होता है, या फिर राज्य की विधान परिषद का जो चुनाव होता है वो 6 वर्ष के लिए होता है। बाकी सारी कितने वर्ष के लिए होते हैं? 5 वर्ष के लिए होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में भ्रांत धारणाएं हैं, यानी कि कौन सी अफवाह है, ठीक है, गलत चीज है सामाजिक विज्ञान के बारे में। देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए है, यह एक गैर उपयोगी विषय है। तो ये भी भ्रांति है। गैर उपयोगी विषय क्यों है? हर विषय का अपना एक उपयोग है और हर विषय अपने आप में विशिष्ट है, ठीक है। हर विषय की जरूरत कहीं ना कहीं होती है। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये गलत है। तो इन्होंने गलत ही पूछा है ना, भ्रांति है यानी कि गलत अवधारणा सामाजिक विज्ञान के बारे में दे रखी है। बी है, प्राकृतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान से श्रेष्ठ है। देखो सब मैंने अभी आपको बताया कि सारे जो सब्जेक्ट हैं सबका अपना अपना अलग अलग महत्व है, ठीक है, और सब अपने आप में श्रेष्ठ है। सी है, यह अतिशय तथ्यों को रटने पर पुरस्कृत करता है। तो ऐसा नहीं है, ज्योग्राफी को आप रट के दिखाओ, पॉलिटी को आप रट के दिखाओ, रट के नहीं समझ के ही सीखा जाता है ये सब्जेक्ट भी। तो ये वाला भी आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक विज्ञान में विशेषज्ञता प्राप्त विद्यार्थियों के नौकरी के विकल्प केवल अकादमी यानी कि शिक्षा पदों में ही है। तो ऐसा नहीं है, बहुत सारी जॉब होती हैं जो सामाजिक विज्ञान को पढ़ने के बाद भी मिल जाती हैं। ऐसा नहीं है कि केवल आप शिक्षाविद ही बनोगे। तो ये सभी ऑप्शन गलत हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है प्लीज आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को लाइक तो आपको करना ही है और एक छोटा सा कमेंट करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।